नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। हम बात बड़ी खबर में कैप्टन की बजट परीक्षा की करेंगे और सवाल यही कि बीमार अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला पाएंगे कैप्टन साहब। तो कल हरियाणा का बजट पेश होना है। ये बजट जिससे लोगों को कई उम्मीदें हैं और कैप्टन साहब भी इन उम्मीदों पर खरा उतरने का आश्वासन जो है वो मीडिया के जरिए लोगों को दे चुके हैं। लेकिन ये बजट की उम्मीदें क्या पूरी हो पाएंगी जनता की, सवाल सबसे बड़ा है। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते, उसके बाद चर्चा करेंगे। 21 मार्च सोमवार को पेश होने जा रहे प्रदेश के साल 2016-17 का बजट जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा, ये तो बजट आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु से सूबे की जनता ढेरों उम्मीदें लगाए बैठी है। सोमवार को विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा, लेकिन जनता के बीच उत्सुकता अभी से नजर आने लगी है। बजट से जनता को बेहद उम्मीदें हैं। बड़ी खबर के बजट स्पेशल में आज हरियाणा बताएगा कि वित्त मंत्री जी से बजट में क्या चाहती है जनता। लेकिन कैसा होगा वित्त मंत्री का बजट, सुनिए उन्हीं की जुबानी। बजट जो है पेश करने जा रहे हैं, इस बजट पर किस चीज पर फोकस रहेगा सरकार? हमारी कोशिश होगी कि हरियाणा की जनता के इस पूरे पिछले दिनों जो जख्म मिले हैं उन जख्मों पर मलक लगाएं और हरियाणा को आर्थिक उन्नति और विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ाएं। और सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारी है हरियाणा के नौजवानों को रोजगार सृजन, रोजगार की संभावनाएं हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, ताकि किसी को न तो अपने रोजगार के लिए हाथ फैलाने पड़े और न किसी को इस प्रकार से अनावश्यक संघर्ष करना पड़े। इस बार बजट से छोटे व्यापारियों की उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। हैपनिंग हरियाणा के बाद छोटे उद्योगपतियों को उम्मीद है कि सूबे में औद्योगिक विकास के लिए सरकार न सिर्फ छोटे कारोबारियों को टैक्स में राहत देगी, बल्कि इस बार बजट में दुकानदारों का भी ख्याल रखा जाएगा। महंगाई कंट्रोल करने की मांग जनता के बीच लगातार उठ रही है। इससे हमें टैक्स फ्री हो जाए तो छोटे व्यापारी हैं उनको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। चाहते हैं कि जो बजट आ रहा है, हरियाणा सरकार पेश कर रही है, उनसे छोटे जो व्यापारी हैं उनको लाभ होना चाहिए। जो कपड़े पे टैक्स है उसको फ्री कर देना चाहिए। और बजट ऐसा होना चाहिए जो हरियाणा सरकार नवा बजट लेकर के आए, जैसे गरीबी दबका, रिक्शा चलाने वाला हो गया, रेडी लगाने वाला हो गया, कोई भी मजदूर आम आदमी इस बजट के अंदर ना पीसे। हम चाहते हैं कि जो आने वाला बजट है पहले वाली महंगाई से थोड़ा कम हो और आम आदमी के, जनता के हक में हो। हैपनिंग हरियाणा के सक्सेस पर भले ही सरकार गदगद है, लेकिन यमुनानगर, जिसे मेटल इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है, यहाँ उद्योगपतियों का कहना है कि सिर्फ उत्तरी हरियाणा में सरकार ने सफेदा और पॉपुलर की लकड़ी पर मार्केट फी लगाई हुई है। कारोबारी इसे गलत मानते हैं। इनकी मांग है कि प्लाई उद्योग पर लगाए गए टैक्स को 0% किया जाए। मेटल उद्योगपतियों के मुताबिक सरकारी नीतियों की वजह से मेटल उद्योग दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। इसके अलावा पहले पोर्ट से आने वाले सामान पर लगने वाले किराए का कुछ हिस्सा सरकार माफ करती थी, लेकिन अब वो भी नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में निवेश न आने से उद्योगपतियों में खासी निराशा है। कुछ कारोबारियों का तो मानना है कि सूबे में निर्माण क्षेत्र को बेहतर दिशा देने के लिए जरूरी है कि सरकार कर में राहत दे, ताकि रोजगार ज्यादा उत्पन्न हो सके। साल के बजट से हमें बहुत ज़्यादा सरकार से कुछ रियायत मिलने की उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने रियायत ही देनी होती तो लमसम टैक्स ही ना बढ़ाते। फिर भी जो मार्केट में मंदी के हालात हैं, रियल एस्टेट में पूरे हिंदुस्तान में IIP के आंकड़े आ रहे हैं, सब पिछले साल से मंदी के आ रहे हैं। उस स्थिति में टैक्स इस तरह बढ़ा देना
उद्योग के लिए बहुत घातक है। वित्त मंत्री साहब, उम्मीदों की लिस्ट सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। बढ़ती महंगाई से निपटना आम आदमी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और बजट में इसका निदान भी चाहती है जनता। बार बार हमने गवर्नमेंट को कहा है कि इसको बिजली को ठीक करो, बिजली का रेट ठीक करो। आपने कई किस्म के रेट्स लगा दिए इसमें, एसीडी, फ्यूल सरचार्ज, किलोवाट से आपने केवीए पे कर दिया, उसको फिक्स चार्जेस कर दिए। ये क्या तरीका है? आप एक रेट होता था पहले, हमेशा एक, दूसरी स्टेट्स में एक रेट है बिजली का। हमारी उम्मीद है कि जो टैक्सों का बोझ जनता के ऊपर डाला हुआ है उसमें राहत मिलनी चाहिए ताकि जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनको राहत मिल सके। वित्त मंत्री तो लोगों को कई उम्मीदें हैं, व्यापारी से लेकर आम आदमी और गृहिणी तक भी जो है वो इस बजट से काफी उम्मीदें लगा रहे हैं। उनको लगता है कि ये बजट उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। हमारे साथ राजेश यादव जी हैं, बजट विशेषज्ञ। राजेश जी नमस्कार। हमारे साथ इस वक्त रेणु भाटिया जी बीजेपी से फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से कृष्णमूर्ति हुड्डा जी हैं। लेकिन राजेश जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। बतौर बजट विशेषज्ञ आपको इस बजट से कितनी उम्मीदें हैं? हम पिछले बजट की बात करें और उनसे भी पिछले बजट की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है? अर्थव्यवस्था बिल्कुल बीमार हालत में है, जाट आंदोलन की आग और इसकी तपिश सा भी प्रदेश जो है वो पूरी तरह से निकल नहीं पाया है। ऐसे मौकों पर कितना मुश्किल होगा, कितना चैलेंजिंग होगा वित्त मंत्री के लिए? देखिए, जहां तक देश में औद्योगिक उत्पादन का सवाल है, हाँ। वो साल दर साल गिरता ही जा रहा है। नीतियां ऐसी बन रही हैं कि तमाम रियायतें देने के बाद भी बड़े उद्योगपतियों को वे अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं आ पा रही है। वो तो भला हो कि जो कच्चा तेल है वो $30-35 के बीच में अभी घूम रहा है। आप कल्पना कीजिए, अगर जो कच्चा तेल $135-40 पे दोबारा हो गया तो देश की अर्थव्यवस्था की क्या हालत होगी। हमारे यहाँ पे पिछले 10-12 सालों में हमने देखा कि औद्योगिक उत्पादन के ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं गया। हर आदमी जमीन से जुड़ गया, उद्योगपति हो, पूंजीपति हो, नेता हो, आम आदमी हो, उसने अपने हर काम धंधे को छोड़ के और रियल एस्टेट में, जमीनों में निवेश करना शुरू कर दिया। और देश में सबसे बड़ा उद्योग रियल एस्टेट उद्योग ही रह गया। रियल एस्टेट उद्योग की कमर टूटते के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल धराशायी होने के कगार पर पहुंच गई है। सरकार, हरियाणा सरकार की जहां तक बात है, पिछली सरकार लगभग 30,000 करोड़ के आसपास का कर्जा जो है वो छोड़ के गई है। बिल्कुल उसके कर्जे के निकलने से निजात नहीं मिल रही, ऊपर से जाट आंदोलन के कारण इतना बड़ा नुकसान हो गया हरियाणा के लिए। हाँ। तो अभी तो ये समझ लो कांटों पे चलेगी सरकार है। दूसरी बात ये है कि जहां तक टैक्स बढ़ोतरी, अब कब तक टैक्स बढ़ोतरी करते रहेंगे? वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होगी है। हाँ। अब सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ानी पड़ेंगी तो सरकार के ऊपर कितना दबाव पड़ेगा। तो असली बात यह है कि जब तक पारदर्शिता और सख्ताई नहीं होगी सरकार के द्वारा, हाँ। जो टैक्स की रिकवरी है, हाँ। ऋण की रिकवरी है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो हालात सुधरने वाले नहीं है। ठीक है, जो निकासी है वो हो रही है और जो इनटेक है वो सर्कुलर फ्लो में आ नहीं रहा है। अर्थव्यवस्था की भाषा में अगर हम बात करें, हमारे साथ कृष्णमूर्ति हुड्डा कांग्रेस के प्रवक्ता है, फिर मैं रेणु भाटिया जी के पास जाऊंगा। हुड्डा साहब, क्या लगता है आपको ये जो बजट है जिससे कई सारी उम्मीदें हरियाणा की आवाम, हरियाणा की जनता लगा रही है, आपको कितनी उम्मीदें इस बजट से? ये जो बजट है ये टैक्स फ्री बजट लाएंगे। हाँ। और ये हमेशा बाद में टैक्स लगाते हैं। और मैं समझता हूँ कि कोई बहुत अच्छी पोजीशन है सरकार की फाइनेंशियली। हाँ। और ऊपर से ये ठीक कहा इन्होंने, 7th पे कमीशन आ गया है, 6th पे कमीशन आ गया है और कर्मचारियों की तनख्वाहें भी बढ़ानी पड़ेंगी इनको। और इन्होंने तो पहले ही कहा था कि हम पंजाब के बराबर वेतन मान देंगे, वो अब भी कह रहे हैं कि हम देंगे। तो बहुत बड़ा इस पे खर्चा आ जाएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस सरकार को किसानों के लिए राहत देनी चाहिए, गरीब लोगों के लिए राहत देनी चाहिए, क्योंकि किसान और गरीब आदमी ये देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं जी। वायदे तो इन्होंने बहुत किए हुए, छात्रों को भी किया, लैपटॉप देने के, हाँ। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा किया है। बिल्कुल। लेकिन वायदे इनके वायदे रह गए। हाँ। वो इन्होंने किया कुछ नहीं। हाँ। तो मैं समझता हूँ कि सरकार के लिए आने वाला टाइम बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है।
सरकार को अभी आपको आपके सामने है हाँ कि जाट आरक्षण आंदोलन में बड़ी भारी नुकसान हुआ है। बिल्कुल, हमारे सामने वो आंकड़ा भी है जो बताता है कि सरकार, नई सरकार के 12 महीने के कार्यकाल में 17,150 करोड़ रुपए का जो कर्ज लिया गया है, सरकार खुद जो है कर्ज तले दब रही है। रेणु भाटिया जी, रेणु भाटिया जी के पास मैं जाऊंगा, कृष्णमूर्ति जी वापस आपके पास आता हूँ। माफ कीजिए, हमारे साथ सुनीता दुग्गल जी जुड़ी हुई है बीजेपी से। सुनीता जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? जी जी जी। सुनीता जी, क्या जो उम्मीदों की हम बात कर रहे हैं, 40,000 रुपए प्रति व्यक्ति कर्ज जो है हरियाणा में आता है। अगर हम हरियाणा सरकार का कर्ज देखें, ये कर्ज का आंकड़ा क्यों लगातार बढ़ता जा रहा है? और जैसा कि हमारे साथ राजेश यादव जी बैठे हुए हैं, बजट विशेषज्ञ हैं, वो ये कह रहे हैं कि सरकार में जो है जो सर्कुलर फ्लो चल रहा है उसमें इनटेक कुछ भी नहीं है और निकासी ज्यादा हो रही है। 7th पे कमीशन की वो बात कर रहे हैं, उससे और ज्यादा जो है वो बोझ बढ़ जाएगा। तो कैसे ये सरकार से उम्मीद की जाए कि जो आम आदमी है, जो किसान है प्रदेश का, उसको इस बजट से राहत मिलेगी? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये बात बिल्कुल सही है कि निकासी ज्यादा है और इनटेक जो है वो कम है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि आम नागरिक जो है उनको किसी तरह का कोई तकलीफ ना हो और उनकी तकलीफों को दूर करने के लिए इस तरह का जो लोक लुभावन बजट है वो लेकर आया जाए, ताकि आम आदमी की, आम नागरिक की जो है वो अपने आप को वो कंफर्टेबल महसूस करे। और उसके तहत मुझे लगता है कि कुछ तो हमारी कोशिश, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की कोशिश ये रहेगी कि हम केंद्र से पैकेज की मांग करें और वहां से हम जो है वो कोई पैकेज जिस तरह से लेकर आए ताकि जो है हमारा यहाँ पर हरियाणा सरकार के ऊपर कुछ बोझ जो है वो कम हो, और कुछ ना कुछ इस तरह के भी प्रावधान रखेंगे कि जिसमें बहुत ज्यादा जो हमारे नागरिक हैं उनको तकलीफ भी ना हो और हमारा इनकम जो है वो उसका साइड भी थोड़ा बढ़े। तो कोशिश हमारी ये रहेगी कि एक बैलेंस जो है वो उस तरह का बजट जो है लेकर आया जाए कि जिसमें बहुत ज्यादा तकलीफ ना हो, जिसमें भी हम कुछ जो है हमारी इनकम बढ़े और उसके साथ साथ जो है। लेकिन कृष्णमूर्ति जी ये कह रहे हैं कि ये सरकार ऐसी है कि जो बजट में तो टैक्स नहीं लगाती है, लेकिन उसके बाद आगे आने वाले वक्त में वो टैक्सेस लगा देती है आम आदमी पे, जिससे उसका जो है वो बोझ जरूर बढ़ जाता है। नहीं, देखिए, एक तो हमारी कोशिश ये है कि केंद्र में जो है वो जीएसटी अगर पास हो जाता है तो उससे टैक्सेस का बहुत बड़ा एक जो है वो सॉल्यूशन उसका निकल जाएगा पूरे भारतवर्ष के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा वो। तो हमारी कोशिश ये है कि अगर ये कांग्रेस पार्टी जो है अगर वो सहयोग करे तो ये बहुत बड़ा एक ऐसा जो है एक टूल है, हम कह सकते हैं, आम नागरिकों के लिए जो बहुत ज्यादा सुविधाजनक और बहुत राहत देने वाला होगा। चलिए, बनी रहिए सुनीता जी, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ, छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है। हमारे साथ और भी तमाम मेहमान हैं, राजेश यादव जी हमारे साथ बजट विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ कांग्रेस से कृष्णमूर्ति हुड्डा हैं, सुनीता दुग्गल बीजेपी से हैं। हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, लेकिन बात कर रहे हैं बजट की। कैप्टन का ये बजट क्या उन उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा जिन उम्मीदों को हरियाणा की जनता ने सपने के तौर पर पाला हुआ? इस सपने को पूरा कर पाएंगे कैप्टन अभिमन्यु? ये बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि आंकड़ा हम लगातार जो आपको बार बार बता रहे हैं, करीब 1 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में पूरा प्रदेश डूबा हुआ है। 40,000 रुपए प्रति व्यक्ति ये कर्ज आता है। अगर हम इसका मूल्यांकन करें तो राहत भरा बजट पेश करना एक सबसे बड़ी चुनौती जो है वो कैप्टन साहब, क्योंकि एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, बस मुद्दे के साथ जल्द होंगे आसर। खूबसूरत मखमली गुदगुदाता एहसास हो, शीतल हो, कोमल हो, कुदरती एहसास। Riva, a mating force in style. मर्जी से चले शिक्षा भारती रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स स्कूल कलायत कैथल एफिलिएटेड टू सीबीएसई एक ऐसा स्कूल जो आपके बच्चे को स्पोर्ट्स के हर फील्ड में सक्सेस दिला सकता है। जस्ट हैव ए लुक ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, आर्चरी, टेबल टेनिस, जूडो, क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी, हैंडबॉल, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स. You will have
all facilities like national level infrastructure and guidance of international coaches and players. NIS qualified coaches, hostel facilities for boys, concession for national and state position holders. So, come and be the part of शिक्षा भारती कलायत कैथल। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਕੋ ਅਪਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਦੀ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤੀ, ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਦੇਖੋ ਫਲੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो जल्द से जल्द सेट टॉप बॉक्स लगवा लीजिए। क्यों भाई? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो अब क्रिकेट कभी भी बंद हो सकता है। क्रिकेट बंद? क्या बोल रहा है तू? अरे क्रिकेट बिना जिंदगी कैसे कटेगी भाई? अब ये भी बता दे सेट टॉप बॉक्स कौन सा लगाना है? भाई सिंपल है, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी ही 10 करोड़ लोगों की पसंद है। इंडिया का सबसे भरोसेमंद DTH ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी सौफात क्यों खराब हो? वेल मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। अमर शहीदों की यादों में सजेंगे खूब अखाड़े। डम 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 ढोल बजे, दंगल में बजे नगाड़े हैं। पकड़ पकड़ के जकड़ जकड़ के एक दूजे पे दहाड़े, भारत केसरी बनेगा वो जो कुश्ती में सबको पछाड़े है, जो कुश्ती में सबको पछाड़े। अमर शहीदों की याद में 21 से 23 मार्च 2016 को हरियाणा में देश के सबसे बड़े भारत केसरी दंगल का आयोजन किया जा रहा है। फ्री स्टाइल कुश्ती के इस इनामी दंगल में विजेता पहलवान को मिलेगा 1 करोड़ रुपए का इनाम, उप विजेता को मिलेगा 50 लाख का इनाम और तीसरे स्थान पर रहने वाले पहलवान को मिलेगा 25 लाख रुपए का इनाम। ताऊ देवीलाल स्टेडियम गुड़गांव हरियाणा में शाम 4 से 9 बजे तक होने वाले इस दंगल में आप सभी आमंत्रित हैं। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। बिल्कुल क्लियरिटी नहीं है, बिल्कुल सफेद सफेद नजर आ रहा। जो मिट्टी में जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए, पोषक तत्वों के लिए सरताज से बढ़िया मुझे अल्टरनेटिव कोई नजर नहीं आया। ज्यादा से ज्यादा सरताज यूज कीजिए। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call 2016 के लिए ICS कोचिंग सेंटर 50 लाख रुपए की छात्रवृत्ति की घोषणा करता है। अब की बार 12वीं क्लास के पेपर देने वाले छात्र इसमें एलिजिबल होंगे। 1 साल की तैयारी में सरकारी नौकरी पा सकते हैं। फ्री स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म ICS कोचिंग सेंटर के ऑफिस में अवेलेबल है।
1 अप्रैल से पहले सबमिट करवाना है। ICS कोचिंग सेंटर फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट लेगा, टेस्ट की भी फ्री तैयारी करवाएंगे। जो स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड हैं वे अप्लाई कर सकते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बड़ी खबर में बात कैप्टन की बजट परीक्षा की। कल हरियाणा विधानसभा में बजट पेश होगा और एक तरीके से हम कहें कि उम्मीदों का बजट साबित होगा क्या, ये सवाल अपने आप में अहम है। हमारे साथ राजेश यादव जी बजट विशेषज्ञ इस वक्त हैं, उनसे हम जानते हैं उम्मीदों के बजट के बारे में हम बात कर रहे हैं। इस बजट के कई नाम लोग दे रहे हैं, कई उम्मीदें लोग लगा रहे हैं, लेकिन राजेश जी आपको क्या लगता है, जैसा कि हम बात कर रहे थे अर्थव्यवस्था है, उसमें लेनदारी भी है, देनदारी भी है, एक बही खाता है। इस लेनदारी में सरकार जो है वो पीछे नजर आती है और देनदारी में सरकार फ्रंट फुट पर नजर आती है, जबकि करोड़ों रुपए हम देखते हैं। पिछले बजट की अगर हम बात करें तो सरकारी विभागों के लिए 25,743 करोड़ 46 लाख रुपए की योजनाएं शामिल की हुई थी और इसी तरह से जो राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं उसमें भी 7,467 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि जो है वो दी गई। बावजूद इसके हम देखते हैं चूंकि गवर्नमेंट सेक्टर जो है, जो पब्लिक सेक्टर है, वो हमेशा वीक दिखाई देता है, वो हमेशा कमजोर दिखाई देता है, जिससे जनता का सीधा सरोकार है, जिसको जनता के लिए ही स्थापित किया गया। लेकिन फिर भी निजी क्षेत्र जो है वो अपनी झोलियां भरता है और सार्वजनिक क्षेत्र हमेशा पीछे रहता है, ये पैसा लगाने के बावजूद। सर देखिए, जहां तक निजी क्षेत्र की बात है, हाँ। निजी क्षेत्र का तो आजकल इतना बड़ा प्रभाव हो गया है कि पॉलिसी उनके कहने से बनती है। दूसरा, आप डिफॉल्ट की बात करेंगे तो हरियाणा में करीब अगर जो आप देखेंगे तो 70 से 80 हजार करोड़ रुपया मात्र EDC, IDC और लाइसेंस फीस का बकाया है। उसको उगाने के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है, ना उसके लिए इनिशिएटिव है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण जो हरियाणा की सबसे बड़ी मतलब वित्त पोषक संस्था थी, जिसके पास हमेशा कई हजार करोड़ रुपए जिसके खाते में रहता था, आज उसके पास सड़कों की सफाई कराने के लिए भी पैसा नहीं बचा। एक तरफ तो आपके जो सरकारी उपक्रम है वो दिवालिया होने के कगार पे खड़े हैं, दूसरे आप 80 हजार करोड़ रुपए कोई कहने की बात होती है, आप रिकवरी नहीं करते। वैट रिफंड घोटाला आपने देखा होगा, पीछे एक विजिलेंस जांच चली थी, वो 10,000 करोड़ का निकल के आया था, वो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उसका अगर जो आप अकाउंट कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा 50,000 करोड़ जाए या 1 लाख करोड़ जाए। और तो आप इन चीजों की तरफ तो ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप जनता के ऊपर टैक्स लगाने की बात करते हैं, उद्योगों को रियायतें देने की बात करते हैं। आपने उद्योगों को कितनी रियायतें दी? आप 50 साल से रियायतें ही देते चले आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बेचारे अपने आप को बदहाल कहते हैं। वो 5-5 लाख करोड़ रुपए का लोन NPA कर जाते हैं, फिर भी वो बदहाल दिखाई देते हैं। तो सरकार को अगर जो ईमानदार इच्छा शक्ति दिखानी होगी, जो डिफॉल्टर हैं टैक्स के, EDC, IDC के, उनसे वसूली करे, खजाना अपने आप भर जाएगा। दूसरी बात यह है कि जहां तक सरकारी उपक्रम है, नीतियां ऐसी बनाई जाती है कि सरकारी कंपनियां बर्बाद हो जाएं, उनको पैसा भी देते रहो और फिर भी बर्बाद हो जाए, ताकि निजी क्षेत्र को फायदा पहुंचता रहे। उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बिजली बोर्ड बताता हूं। हरियाणा के पास 5 पावर प्लांट है आज, पांचों की अगर जो उत्पादन की क्षमता देखी जाए तो सरप्लस है। हरियाणा को जितनी बिजली की आवश्यकता है, दिल्ली को जितनी बिजली की आवश्यकता है, उसके बाद भी सरप्लस बचती है। लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण उन प्लांट को बंद रखा जा रहा है और प्राइवेट बिजली खरीद के और उपभोक्ता के ऊपर उसका बोझ डाला जा रहा है। राजेश जी, और ये तो महज एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। ऐसे ना जाने कितने जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है उनके साथ इस तरह का व्यवहार होता है, या फिर उनको कैसे कमजोर सरकारी तंत्र ही, राजनीतिक तंत्र ही करता है। बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका। छोटी सी चर्चा थी, लेकिन हम इसी में समझना चाह रहे थे कि आखिर जो कल का बजट पेश होना है वो वाकई में क्या एक पुरानी परंपरा को ढोएगा या फिर एक नई लकीर जो है वो स्थापित करेगा। जैसा कि हम कम समय में छोटे छोटे बिंदुओं पर ही चर्चा कर पाए, उन बिंदुओं पर अगर सरकार फोकस करेगी तो शायद जो लेनदारी और देनदारी का जो सिस्टम है उसमें लेनदारी का जो पलड़ा है वो सरकार का भारी हो पाएगा और इससे जनता को सीधे तौर पर राहत मिल पाएगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। Da 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 da